Hello all and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about empirical rule. So what exactly the empirical rule means? तो हम पहले भी अभी तक हमारी सीरीज में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर कवर किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट दे फॉलो empirical rule. ओके. It is nothing but 68, 95 and 99.7% rule, means famously known as 68, 95, 99.7% sorry और एम्पायरिकल रूल. अब ये कहता क्या है? जब कभी भी हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, मैं एक बेल कर्व बना देता हूँ. सॉरी फॉर माय ड्राइंग स्किल्स ओवर हियर. अगर यहाँ पर इस बार पूरी लाइन को हम मीन कंसीडर करें, अगर इसको म्यू कंसिडर करें, म्यू पहले भी हम बात कर चुके हैं. इफ आई टॉक अबाउट म्यू, देन म्यू इज नथिंग बट पॉपुलेशन मीन. Mu is mean and there is some another notation called as sigma. Sigma is standard deviation. So यहाँ पे जो कहानी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू के बीच की है सारी कहानी. ठीक है, तो लेट अस सपोज म्यू इधर है, एक सिग्मा इधर, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन. अगेन इस तरफ की हम बात करें क्योंकि ये जो लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो अगर हम बात करें तो ये लेट अस सपोज माइनस म्यू अगेन सिर्फ डायरेक्शनल एच पे है, 2 -2 सिग्मा देन -3 सिग्मा एंड सो ऑन. तो एम्पिरिकल रूल एग्जैक्टली कहता क्या है? एम्पिरिकल रूल ये कहता है कि तुम्हारा जो मेजर डेटा पॉइंट होंगे, मीन्स जब कोई भी डेटा पॉइंट, यहाँ पे क्वांटिटी काउंट्स की बात हो रही है, तो हमारा जो 68% ऑफ द डेटा, अप्रॉक्स डेटा, वो लाई करेगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बीच में. ठीक है, नाउ हम बात करते हैं 2 सिग्मा की. 2 सिग्मा -2 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में लाई करेगा अराउंड 95% ऑफ द डेटा. ओके, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड 3 सिग्मा. 3 सिग्मा के बीच में लाई करेगा हमारा 99.7% ऑफ द डेटा. मतलब अगर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें, तो हमारा 68% जो तो रेंज है डेटा की, वो ऑलमोस्ट इसी एरिया में कवर हो जाएगी. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ, तो जो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 टिल +2 स्टैंडर्ड डेविएशन में, इसमें 95% ऑफ द डेटा आपका कवर होगा. इट इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन और यही रूल कहलाता है. ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हो. इफ आई टॉक अबाउट थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें अराउंड 99.7% ऑफ द डेटा कवर होगा. 99.7% ऑफ द डेटा कवर होगा. एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि किसी भी टेस्ट में या डेटा में अगर 75 यहाँ पे मीन है, कोई डेटा है जिसका 75 मीन है, मीन्स यहाँ पे म्यू जो है वो 75 है. ठीक है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि, और स्टैंडर्ड डेविएशन लेट अस सपोज 5 है, तो आपके 68% ऑफ टोटल डेटा विल लाई along 75 to 80. Got my point or not? Sorry, 70 to 80 प्लस माइनस. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड उसकी, मीन्स 95% की, तो कोई भी डेटा है जिसका म्यू 75 है और सिग्मा 5 है, तो लगभग लगभग ये आपका 65 से लेके 85 वैल्यू तक में आपका 95% ऑफ द डेटा कवर होगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट 3 सिग्मा, तो इसमें 99.7% ऑफ द डेटा वो आपका कवर होगा किसमें, 60 to 90. यहीं से ही आपका 6 सिग्मा का जो है कंसेप्ट निकल के आया है. आपने सुना होगा 6 सिग्मा बेल्ट. अब यहाँ देखिए कि जब 99.7% ऑफ द डेटा आपका सिर्फ और सिर्फ म्यू
प्लस माइनस 3 सिग्मा में आ चुका है, तो इट मीन्स ओनली 0.3% ऑफ द डेटा इज बिन रिमेनिंग, जो कि एरर्स या किसी भी एच पे आप ले सकते हो। तो किसी भी प्रोसेस में जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं या 6 सिग्मा की बात करते हो, तो सो अलोंग 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, और अगर यहाँ पे लगे -4 सिग्मा, -5 सिग्मा या 6 सिग्मा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि अराउंड कोई म्यू प्लस माइनस 6 सिग्मा में ऑलमोस्ट 100% ऑफ द डेटा कवर हो जाए। तो जो कोई भी प्रोसेस आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी लाइक एरर फ्री और वेरी नेग्लिजिबल एरर। ओके, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन में डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। हम बात करते थे आउटलायर की भी, तो इसमें आउटलायर भी आइडेंटिफाई करने में हमको मदद मिलती है। आउटलायर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मीन्स 99.7% ऑफ द डेटा आपका अराउंड डेटा रहेगा, तो इसके बाद के जितने भी होंगे वो सारे आउटलायर्स होंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब।